नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूजो और मैं हूं प्रवीण झा। आज फिर से सहारा निवेशकों के लिए एक खबर लाया हूं। हालांकि इसमें सहारा के निवेशक ही और उनके जो कुछ संगठन हैं उनके द्वारा ही एक कॉल दिया गया है और उसका एक पोस्टर तेजी से वायरल हो रहा है। और ये कॉल जो दिया गया है वो जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की तरफ से दिया गया है। यानी कि अभी 5, 6 और 7 अगस्त को जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया गया था और उसमें सहारा निवेशकों की आवाज को एक प्रकार से सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की गई थी। वहीं दूसरी ओर झारखंड की राजधानी रांची में विश्व भारती जो संस्थान है उसके जरिए भी एक कॉल दिया गया और वहां पर सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन किया गया और उसके बाद उसमें सरकार की तरफ से कुछ आश्वासन मिला और उस आश्वासन के बाद उस सत्याग्रह को अभी स्थगित कर दिया गया है, खत्म नहीं किया गया है। ये ध्यान रहे, जितने भी हमारे निवेशक हैं वो भी इसको जान रहे होंगे और उनके लिए ये है कि वो खत्म नहीं हुआ है। वो सत्याग्रह का कार्यक्रम जरूर स्थगित हुआ है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अगर सरकार फिर से उसी प्रकार से उदासीन रही जिस प्रकार से अभी 2 साल होने को है और अभी तक रही थी, अगर उसी प्रकार से आगे भी उदासीन रही तो फिर इसके बाद अब जो है वो झारखंड विधानसभा का घेराव किया जाएगा। यानी अब सत्याग्रह नहीं किया जाएगा, सीधे सीधे झारखंड विधानसभा का और हेमंत सोरेन के आवास का घेराव किया जाएगा। ये कहा जा रहा है जो विश्व भारती जन संस्थान है उसके द्वारा। और इधर अब देखिए, ये तो अभी आपने देखा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर हो गया, उधर झारखंड की राजधानी रांची में हो गया। अब जो एक कॉल आया है जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की तरफ से, वो आ रहा है लखनऊ के लिए। आपको याद होगा, अगर आप हमारे नेटवर्क से जुड़े होंगे तो आपको याद होगा कि बहुत पहले हमने कहा था कि आखिर समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव इस बात को क्यों नहीं उठा रहे हैं। यूपी से तो करोड़ों की संख्या में निवेशक हैं, तो फिर उनकी आवाज अखिलेश यादव क्यों नहीं उठा रहे हैं। क्या अखिलेश यादव के जो पिताजी थे उनसे, चूंकि सहारा श्री का जो सुब्रत राय सहारा है उनके बिल्कुल घनिष्ठ संबंध थे, अब दोनों नहीं है, ना तो सुब्रत राय सहारा है और ना मुलायम सिंह यादव है। लेकिन अखिलेश यादव की क्या परेशानी है, अखिलेश यादव क्यों नहीं सहारा पीड़ितों की आवाज बन रहे हैं। अगर करोड़ों की संख्या में निवेशक हैं और आगे आने वाले समय में 2027 में विधानसभा का चुनाव भी है, ऐसे में वो क्यों नहीं सहारा निवेशकों के मुद्दे को उठा रहे हैं, आखिर वजह क्या है। और अब इसी बात को जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने भी उठाया है और जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने एक कॉल दिया है कि 30 अगस्त को लखनऊ चलो। और लखनऊ चलो क्यों? लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय का घेराव करो और ये डिमांड करो कि अखिलेश यादव सहारा निवेशकों की आवाज बने। सहारा निवेशकों की आवाज को अखिलेश यादव प्रमुखता से उठाए। अगर सहारा निवेशकों की आवाज अखिलेश यादव उठाते हैं तो आप ये तय मानिए कि बहुत जल्द इसके ऊपर केंद्र सरकार की नजर पड़ेगी और उसके बाद हो सकता है आने वाले समय में जल्द से जल्द सहारा निवेशकों का निदान हो सकता है, समाधान हो सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी किसी भी रूप में कोई भी एक प्रकार से रिस्क नहीं लेना चाहेगी कि उसका कोई नुकसान उनको आने वाले विधानसभा चुनाव में पड़े या देखने को मिले। अभी जिस प्रकार से बांकीपुर विधानसभा में देखा आपने कि अगर सवर्ण मतदाता वहां उनसे दूर चले गए तो उनको मुंह की खानी पड़ी। जिस सीट पर पिछले 30-35 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं हारी थी, उस सीट पर बड़े मार्जिन से जनसुराज ने उनको हरा दिया। यानी आप समझिए कि अगर वहां पर मुंह मोड़ लिया एक प्रकार से सवर्ण मतदाताओं ने, तो भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ गई।
अगर वही स्थिति यहां पर सहारा निवेशकों के साथ हो गया और सहारा निवेशक अगर चले गए सारे के सारे समाजवादी पार्टी के पक्ष में, तब फिर स्थिति क्या होगी आप समझ सकते हैं। एक तो जो यूजीसी को लेकर पहले से ही सवर्ण मतदाताओं में नाराजगी है, और इसमें भी ये जो खास करके सहारा निवेशक हैं, इसमें भी अधिकांश पैसे, ऐसे तो सभी वर्ग के लोग हैं इसमें सहारा में निवेश करने वाले, लेकिन जो प्रभुत्व वाले लोग हैं उनके पास पैसे भी ज्यादा हैं, और पैसे जिनके पास ज्यादा है निवेश भी वही ज्यादा से ज्यादा संख्या में किए होंगे। ज्यादा संख्या मतलब कि निवेश भी संख्या में भी और क्वांटिटी वाइज भी, या जो आप ये कहिए कि मान लिया जाए कि अगर 1000 निवेशक दूसरे समुदाय से आकर के वो अगर कर रहे होंगे 10,000, 20,000, 50,000 लाख रुपए निवेश, तो यहाँ 5 लोग ही लाख लाख रुपए निवेश कर रहे होंगे। तो इस प्रकार से बहुत सारे निवेशक हैं जिनकी बहुत मोटी रकम सहारा में फंसी हुई है, और इसीलिए अब ये लोग चाह रहे हैं कि इसमें सीधे सीधे जो अखिलेश यादव है वो इंटरवीन करें, और अगर अखिलेश यादव इंटरवीन करते हैं तो इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर अमित शाह के नजर में ये आएगी बात, और अमित शाह की नजर में है, ऐसा नहीं है कि अमित शाह की नजर में ये बात नहीं है, अमित शाह की नजर में है, लेकिन अमित शाह अभी इस सब मुद्दे से हटकर बहुत सारे और भी जो बिल लाने का है, या और भी जो देश में और भी तमाम मुद्दे हैं उन पर उनका ध्यान ज्यादा हो गया है, और सहारा निवेशकों पर से उनका ध्यान एक प्रकार से हट गया है। क्योंकि अभी जिस प्रकार से उस पोर्टल के जरिए कोई समाधान नहीं हो रहा, इससे तो यही प्रतीत हो रहा है कि अमित शाह का ध्यान सहारा निवेशकों के ऊपर नहीं है। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अमित शाह अगर चाहेंगे तो सहारा निवेशकों का समाधान तुरंत हो सकता है, और अमित शाह कब चाहेंगे, जब अमित शाह के ऊपर यानी उनके जो विरोधी दल के नेता हैं, यानी उनके विपक्ष में जितने भी नेता हैं, वो अगर सहारा पीड़ितों की आवाज बनेंगे तो फिर ये सीधे सीधे अमित शाह तक पहुंचेगा, और फिर अमित शाह इसमें इंटरवीन करेंगे और जल्द से जल्द समाधान हो जाएगा। हम आपको दिखाते हैं वो पोस्टर की आखिर वो कौन सा पोस्टर है, क्या है उसमें जो वायरल हो रहा है, कि उस पोस्टर में क्या लिखा है वो भी हम आपको अभी पढ़कर सुनाते हैं। ये है, ये देखिए आपकी जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की तरफ से ये पोस्टर जारी किया गया है कि सहारा पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी कार्यालय का महाघेराव 30 अगस्त 2026, समय दोपहर 11 बजे, स्थान समाजवादी पार्टी कार्यालय, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ। सहारा में फंसे करोड़ों निवेशकों को भुगतान दिलाओ, न्याय के लिए जन आंदोलन, चलो लखनऊ। संयोजक, इनके आयोजक जो है वो जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा है, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, अभयदेव शुक्ला, और अभयदेव शुक्ला के ही सोशल मीडिया हैंडल से इसको आगे भेजा जा रहा है। और अगर ये आपने देखा कि 5, 6, 7 को जो है वो बहुत बड़ी संख्या में तो नहीं, लेकिन सैकड़ों की संख्या में जंतर मंतर पर लोग पहुंचे थे। और अगर ये अब समझिए कि अगर लखनऊ में, जहां पर कि सहारा का एक बहुत बड़ा सहारा सिटी भी है, और उस लखनऊ में अगर समाजवादी पार्टी कार्यालय का घेराव करने का कॉल दिया गया है, तो कहा यह जा रहा है कि इसमें हजारों की संख्या में निवेशक पहुंचेंगे, और इसलिए भी पहुंचेंगे क्योंकि हजारों की संख्या में निवेशक तो इसमें लखनऊ के ही होंगे, और अगर लखनऊ के ही हजारों की संख्या में निवेशक हैं तो फिर वो तो सीधे तौर पर वहां पहुंच सकते हैं, उनके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। मान लिया जाए कि अगर उनको जंतर मंतर आना होता तो जंतर मंतर आने में लखनऊ से उनको 6-7 घंटे की दूरी तय करनी पड़ती, फिर वो जंतर मंतर पहुंचते। लेकिन अगर लखनऊ में ही समाजवादी पार्टी कार्यालय का घेराव होगा तो फिर उसमें तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो सीधे वहां पहुंच सकते हैं। अब ऐसे में अखिलेश यादव क्या करेंगे, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि क्या अखिलेश यादव इस मुद्दे को वो पकड़ते हैं, और ये निश्चित मानिए कि अगर उनकी पार्टी कार्यालय का घेराव होगा तो निश्चित रूप से अखिलेश यादव को लगेगा कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और इस बार अभी तक के पूरे सहारा के लिए जितने भी लोग आंदोलन कर रहे हैं, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अभी तक का ये सबसे बड़ा फैसला है सहारा निवेशकों की तरफ से, और जो आंदोलन कर रहे हैं उनकी तरफ से। चाहे वो जो भी संस्थान हो, संस्थान से मेरा कोई मतलब नहीं है, संस्थान से मेरा कोई लेना देना नहीं है,
मेरा तो सिर्फ और सिर्फ ये है कि सहारा में जितने भी सहारा में पीड़ित जो निवेशक हैं उनके पैसे उनके खाते में आ जाए, बस हम यही चाहते हैं। और हम लगातार ये सरकार से अपील भी कर रहे हैं, केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह से भी अपील कर रहे हैं, और ये अपील योगी आदित्यनाथ से भी है। योगी आदित्यनाथ से इसलिए है कि अब आप समझिए कि अगर सहारा के निवेशक लखनऊ में पहुंच रहे हैं और वो समाजवादी पार्टी कार्यालय का घेराव कर रहे हैं, तो ये मत समझिए कि वो समाजवादी पार्टी कार्यालय का घेराव कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का घेराव वो नहीं कर रहे हैं तो आपके ऊपर नहीं, आपके ऊपर दबाव अगर आपके कार्यालय का घेराव होता, उससे ज्यादा दबाव अगर आपके विपक्षी कार्यालय पर का घेराव हो रहा है तो उससे आपके ऊपर होगा। क्योंकि अगर अखिलेश यादव इन निवेशकों के साथ खड़े हो जाते हैं तो फिर आप तय मानिए कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ा डेंट पहुंच सकता है आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में। इसलिए अभी से सतर्क होने की जरूरत है। अभी से, चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता तो होंगे ही, अभी से चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या सहकारिता केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह हो, उनको इनके ऊपर ध्यान देना ही होगा, इन निवेशकों का निदान करना ही होगा। अगर इन निवेशकों का निदान नहीं करते हैं तो आप तय मानिए, मैं आज आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल करने के लिए नाको चने चबाने पड़ सकते हैं। इसलिए अभी भी समय है कि आप, अभी चूंकि 1 साल से ज्यादा का वक्त है विधानसभा चुनाव में, तो अभी से भी अगर सरकार चाहे तो सहारा निवेशकों की बड़ी राशि जो है उनके खाते में कम से कम पहुंच सकती है। निवेशक ये भी नहीं कह रहे कि एक मुश्त उनके खाते में सारे पैसे दे दीजिए। निवेशक तो ये कह रहे हैं कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप दीजिए तो। निवेशकों का विश्वास तो हो कि सरकार उनके पैसे देने के लिए काम कर रही है। ये विश्वास खत्म हो चुका है। निवेशकों का ये विश्वास पूरी तरह से टूट चुका है। वो केंद्रीय सहकारिता मंत्री से टूट चुका है, सहारा से तो पहले ही टूट चुका है, सहारा संस्थान से तो पहले ही टूट चुका है, क्योंकि उनके जितने भी खास करके अधिकारी हैं वो सभी जो है वो बाहर भाग चुके हैं, और बाहर भाग चुके हैं या फिर उस पैसे से, इनकी गाढ़ी कमाई के पैसे से वो ऐशमौज की जिंदगी जी रहे हैं। उनको ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उनको, क्योंकि ना तो सुब्रत राय सहारा के दोनों बेटे यहाँ हैं और ना उनकी गिरफ्तारी हुई है, ना स्वप्ना राय की गिरफ्तारी हुई है। तो ऐसे में वो लोग तो ऐसो आराम से रह ही रहे हैं, परेशान निवेशक हो रहे हैं। इसलिए मैं आज फिर से अपील कर रहा हूं केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी से कि अमित शाह जी, आप सुनिए, इन निवेशकों की परेशानी को सुनिए और जल्द से जल्द इनका निदान कीजिए। हम इसी प्रकार से और भी खबर आपके लिए लाते रहेंगे। सहारा से जुड़ी जो भी खबर हमारे पास पहुंचती है हम उसको तुरंत आप लोगों के सामने रखते हैं और हम आगे भी इसी प्रकार से रखते रहेंगे। तो आप बने रहिए न्यूज़ों के साथ, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये डिबेट कैसा लगा। बाकी डिबेट क्या, ये एक प्रकार से मोनोलॉग ही है, लेकिन फिर भी आप लोगों की आवाज है, इसलिए आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बने रहिए न्यूज़ों के साथ। नमस्कार।